अगर सही नहीं है, आपको अगर धरना देना है तो प्रॉपर तरीके से अनुमति लीजिए। सीएम साहब, उनके आसपास के बंगलों में 144 की धारा लगी होती है। यदि आपको आना है तो आपका एक प्रतिनिधि मंडल आके पहले एप्लीकेशन दे, कहीं से भी उठ के आ जाएगा। अगर आप यहाँ इतने लोग आए, कल कोई दूसरा आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा, ऐसा कोई आता रहेगा क्या? लगभग 5.5 साल बाद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणाम निकले नहीं और इससे परेशान होकर जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं वो गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने के लिए उनके निवास पर बैठे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, मौन जुलूस निकाल चुके हैं और आज फिर से रिजल्ट की तारीख जारी करने की मांग लेकर ये बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। आप देखेंगे लगभग 150 से 200 परीक्षार्थी यहाँ पर हैं और धीरे धीरे प्रदेश भर से यहाँ पर लगातार युवाओं की संख्या बढ़ते जा रही है, लगातार पहुँच रहे हैं। एक ही मांग है इनकी, परीक्षा के परिणाम जारी करे या इच्छा मृत्यु जारी करे। बता दें कि 2018 में भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी, इंटरव्यू हो चुके हैं, लगभग 5.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस समय तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ। इसमें तमाम लोग हैं जो जिनकी उम्र पार हो चुकी है, किसी परीक्षा के लायक नहीं रहे हैं। सर, ये धरने पे आए हैं कि मिलने आए हैं? सर, ये अभी तो पता नहीं चल रहा है, अभी मैं आया हूँ, बात करूँगा इन लोगों से। सर, आपने अभी बोला कि देखिए पुलिस ने चेतावनी दी है कि आधे घंटे में जारी करे, हालांकि ये तो मिलने आए हैं लग रहा है, लेकिन आप लोग धरना दें हैं कि मिलने के लिए आए हैं? सर, हम लोग मिलने आए हैं। सर, पुलिस ऐसा क्यों बोल रही है कि धरना दिए? नहीं सर, हम लोग मिलने आए। हम लोग कोई नाराबाजी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, हम लोग बस शांति से मिलने आए हैं कि हमको रिजल्ट जारी कब करना है, हमको डेट बता दे बस, और कुछ भी नहीं। आप कहाँ से आई हैं आप? सर, मैं तिल्दा नेवरा से आई हूँ सर। हाँ। कितना परेशान हो गए आप लोग? सर, बहुत परेशान हो गए सर रिजल्ट के लिए। 1 साल से हम लोग भटक रहे हैं। 8 सितंबर को हम लोग का रिजल्ट जो इंटरव्यू हुए 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 8 सितंबर को लास्ट 6 साल कंप्लीट हो गए हैं सर। 6 साल। कितनी लड़कियां कितनी परेशानी झेलती हैं बताइए? लड़कियां तो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक्चुअल मेन प्रॉब्लम ये हो रही कि हम लोग की एज 30 क्रॉस हो गई है और हम लोग को इसके बाद शादी करना है। और हम लोग की जो ये फील्ड है उसके ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को डायरेक्ट ऑफिस वर्क है, इसमें हम लोग को अभी फिजिकल मतलब ट्रेनिंग देनी है, वो भी 1.5 साल की ट्रेनिंग है। और ये इतना ईजी नहीं है। हम लोग को आगे फ्यूचर का भी अपना सोचना है। एक ही चीज़ के लिए हम लोग कब तक बैठे? 6 साल बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को, और 1 साल से रिजल्ट भी नहीं दिए हैं सर ने हमको। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं और आप सोचिए कि जो युवक या युवती 26 साल की होगी, आज 6 साल बाद 31-32 साल उम्र होगी, ऐसे में फिजिकल ट्रेनिंग और तमाम चीजें होती हैं। और बात करेंगे मैं लड़कियों से। आप कहाँ से आए हैं? मैं जांजगीर की हूँ सर। तो धरने में बैठे कि मिलने आए हैं? मैं मिलने आई हूँ सर। दीदी, आपने भी परीक्षा दी है? देखिए बच्चों को लेकर भी यहाँ पर युवतियाँ पहुंची हैं। थोड़ा साइड देंगे एक मिनट। आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से आई हूँ सर। ये बच्चे को लेकर पहुंचे आप यहाँ? जी सर, बच्चे को लेकर पहुँची, सुबह से बैठे हैं सर। सिर्फ रिजल्ट की मांग को लेकर आए हैं। कई बार मिल चुके हैं सर से, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं बताया जाता कि कब जारी करेंगे। बहुत परेशान है सर। इच्छा मृत्यु की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं सर। बहुत 6 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, इंटरव्यू दिए, अब नहीं हो रहा है। आपका विवाह हुआ था जब भर्ती परीक्षा निकली थी? नहीं हुआ था सर। देखिए ये स्थिति है, एक युवती है, इनका विवाह नहीं हुआ था, भर्ती जब निकली थी विवाह हो गया, बच्चा हो गया, उसके बाद भी परीक्षा परिणाम अभी तक निकला नहीं है। अगर सही नहीं है, आपको अगर धरना देना है तो प्रॉपर तरीके से अनुमति लीजिए और जाके निर्धारित स्थल पे जहाँ टूटा है धरना स्थल वहाँ जाके बैठिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एडिशनल एसपी सिटी और यहाँ सुरक्षा अधिकारी हूँ मैं। यहाँ पर आप जितने लोग आए हैं, किसी भी मंत्री, सीएम साहब, उनके आसपास के बंगलों में 144 की धारा लगी होती है। क्लियर है? सब लोग समझ लें, 144 धारा लगी रहती है। कोई भी इतनी संख्या में किसी गेट में नहीं आ सकता, ठीक है? यदि आपको आना है तो आपका एक प्रतिनिधि मंडल आके पहले एप्लीकेशन दे। यदि एप्लीकेशन स्वीकार किया जाता है, आपको टाइम मिलेगा। टाइम के आधार पर आपको जितने लोगों को परमिशन मिलेगी उतने लोग वहां पर मिल सकते हैं। क्लियर है? कोई भी अपनी मांग आप इतनी संख्या में कहीं जाकर नहीं दे सकते। अब पुलिस जो है वो इन्हें चेतावनी दे रही है कि अगर इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। धरने की बात कह रहे हैं। देखिए बाकायदा इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। तो दबाव बनाने का शासन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी यहाँ से उठें। लेकिन युवा हैं वो कह रहे हैं। आप लोग धरने पे बैठे कि मिलने आए हैं?
मिलने आए हैं, मिलने आए ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग कि धरने? नहीं, धरने पे नहीं, मिलने आए हम लोग होम मिनिस्टर से। आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से आया हूँ सर। आप बिलासपुर से आया हूँ। आप कहाँ से? बिलाईगढ़ से। बेमेतरा से आया हूँ सर मैं। ये युवा है, हम लोग तो लगातार ये सवाल करते हैं, बेरोजगारी का ठप्पा लगा रहता है, ताने मारते हैं घर वाले, कितने परेशान हो चुके? सर बहुत सर, ऐसा लगता है कि कब हम आत्महत्या कर ले, ऐसा आता है सर। बेरोजगारी का ऐसा 6 साल गुजर के कब तक ऐसे हम लोग घुट घुट के जीते रहेंगे सर। 6 साल हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरव्यू सब चीज हो चुका है, आखिर क्यों इतना रोक के रखे हुए हैं? हाई कोर्ट ने भी आदेश दे चुका है, तो क्यों ऐसे रिजल्ट? इंटरव्यू 1 साल हो गया। हाँ, सब चीज। यस अच्छा, सर। कोई ऐसा है कि जो रायपुर में रह के तैयारी करता होगा? रायपुर में रह के आप लोग घर द्वार छोड़ के किराए में रहते थे यहाँ पर? हाँ सर, मैं रायपुर में रह के तैयारी करता हूँ। यहाँ एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल नालंदा लाइब्रेरी, वहाँ जाके मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं पिछले बहुत सालों से, जब से सब इंस्पेक्टर भर्ती आया था 2018 से, तब से रायपुर में हूँ। और मैं हर महीने, अब जब से इंटरव्यू हो गया तब से घर वाले को बस यही आश्वासन देता हूँ कि ये लास्ट मंथ है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। वो घर के लोग कैसे पैसा इकट्ठा करके मेरे को दे रहे हैं, हर मंथ 6,000 7,000 का खर्चा है रायपुर में रुकने का। मैं जान रहा हूँ कैसे हम वो मैनेज कर रहे हैं, और हमको ये जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया रुका क्यों है। इंटरव्यू होने के इंटरव्यू भी हो गया। हाँ, इंटरव्यू होने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि रिजल्ट दीजिए। 3 महीने का टाइम भी दिया है इन लोग को, उसमें भी तो हो गया ना। अच्छा, आप ये बताइए कि कितने साल तक आप लोग मैदान में प्रैक्टिस करने जाते रहे? हम लोग पूरे 2018 से, जब से भर्ती आई है तब से मैदान में जाते रहे हैं। पूरे 6 साल हो गए अपने को तैयारी करते हुए। अभी एक सुबह शाम हर दिन, अभी जो फिजिकल आई थी तो सुबह शाम, सुबह उठते थे 6 बजे, 11 बजे आते थे, फिर खाना खाते, 2 घंटे रेस्ट करते थे, फिर शाम में ग्राउंड जाते, फिर रात में आते थे। इतने मेहनत करने के बाद भी हमको परिणाम नहीं आ रहे, हम पूरे मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों मांगनी पड़ रही? सर इच्छा मृत्यु सर, हम सर रिजल्ट का वेट करते करते सर आज 1 साल हो गया है, कहीं भी कोई सुध नहीं है, ना सरकार ले रही, ना शासन का कोई, इन लोग कुछ हम मान ही नहीं रहे हैं सर। क्या करें, बेरोजगारी इतना बढ़ गया हमारे लिए कि घर वाले भी ताना दे रहे हैं, आसपास मोहल्ले वाले हमको दरोगा चिढ़ा रहे हैं सर। तो ये सबसे देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि दूसरी भर्ती क्यों नहीं। आप समझिए कि 5-5 साल तक ये लड़के मैदान गए हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, लगातार सुबह शाम 2 टाइम मैदान जाना, दौड़ना, कूदना, लंबी कूद, ऊंची कूद। आप सोचिए आखिर कैसे छोड़ देंगे? ये लोग समझ रहे नहीं आप लोग की भावना को, शासन नहीं समझ रही है। शासन प्रशासन आके हमको यही बोलता है कि किसी और भर्ती की तैयारी करो। मैं काबर कोई दूसर भर्ती की तैयारी करूँ? जब मैं 5 साल खून पसीना लगा के तैयारी करे हूँ, ग्राउंड गए हूँ, दिन रात बैठ के पढ़े हूँ, एक पीछे इतना मेहनत लगाया हूँ, मैं दूसर भर्ती के पीछे नहीं होगा तो नहीं होगा। कम से कम रिजल्ट तो जारी कर, मोला जाने खा ना कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कौन से मेरिट सूची में नाम है कि नहीं। पूरा भर्ती कमेटी इरिस्पॉन्सिबल है, कोई पर्सन सामने आके बोलबे नहीं करा कि क्या जिम्मेदारी का कर है। शासन जग जावे थे फुटबॉल जैसे मारा थे, ये है उमा डीजीपी ऑफिस में जावे, यहाँ HM ऑफिस, हर कोई एक दूसरा आरोप प्रत्यारोप लगा थे, लेकिन कोई तो कारण बताती। चक्कर कटवा रहे। कभी विधानसभा का रिजल्ट रुकता है क्या? कभी लोकसभा का रिजल्ट रुकता है क्या? चुनाव आयोग क्या करता है? वो पहले ही निर्धारित रहता है कि इस दिन रिजल्ट आएगा। हम लोग जो छात्र हैं, हम लोग को दबे कुचले, मतलब एकदम से इंसान भी नहीं समझा जा रहा है, मतलब कुत्ते जानवर से भी गिरा गुजरा। किसी के जवाबदेहिता नहीं है हमारे लिए, किसी बिल्कुल जवाबदेही तो नहीं है। वरना शहर के देखिए वर्दी के लालच में जिन लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, वर्दी की लालसा में, आप सोचिए उन्हें यहाँ सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। और भी लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार हम कवरेज करते रहे। सामने भी नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव है, ऐसे में तो आचार संहिता लग गई तो फिर और लंबी हो जाएगी प्रक्रिया। आपसे पहले भी हमने बात किया है। दर्शकों को बताइए कितनी मुसीबत लड़कियों को झेलना पड़ता है शादीशुदा होने के बाद। सर अभी भी हम लोग पूरे घर से आए हैं, मैं अपने ससुराल से आई हूँ, पूरा काम काज निपटा के यहाँ पे आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं। हम लोग जो मेहनत किए हैं वो हमारे रिजल्ट है, तो हमें अधिकार है ना वो लेने का। ना शासन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ना ही प्रशासन ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पे डराया भी जा रहा है कि आप लोग पे ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे। तो हम लोग अगर हम ये मेहनत किए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वही भर्ती निकाली थी तो हमारा रिजल्ट भी तो वही निकालेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ सर। धरना दिए कि मिलने आए हो? सर मिलने आए हम लोग। धमका रहे हैं तो फिर अब उनका अब क्या बोले सर, उनको हम लोग शांति से बैठे हुए हैं एक जगह, वेट कर रहे हैं सर का विजय शर्मा सर आए हमारी बात सुने, क्योंकि अब सर बहुत परेशान है। घर में मरने से अच्छा है हमको इच्छा मृत्यु दे दें। 1 साल से वेट कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट का, रिजल्ट ही नहीं दे रहे, कोई जवाब ही नहीं देता। इनके पास आते हैं तो बोलते हैं PHQ में जाकर के मतलब वहाँ का इशू चल रहा है, वहाँ जाते तो बोलते हैं कि इधर का इशू है। चलिए हम अधिकारी हैं उनसे भी सवाल करेंगे। देखिए रोड के साइड में बैठे हैं, शांतिपूर्ण, तो ऐसी धमकी क्यों दी जा रही है कि आपके ऊपर FIR हो जाएगी और धरना दे रहे हैं, जबकि इनका साफ साफ कहना है कि ये तो मिलने के लिए पहुंचे हैं। सर इन्हें लाउड स्पीकर में अभी बोला जा रहा था कि आप लोग खाली कीजिए, कार्रवाई होगी,
क्या मान रहे हैं, इसे धरना मान रहे हैं कि मुलाकात करना है? इनको बोला जा रहा है कि बैठने का स्थान नहीं है, यहाँ से उठ जाए, बार बार बोल रहे तो अंदर भी बिठाया जा सकते हैं इन्हें? हैं। अंदर अभी मंत्री जी हैं नहीं, तो अंदर कैसे बैठेंगे? क्या इसका क्या उपाय है सर? ये मिलना चाह रहे हैं, प्रशासनिक तौर पे मतलब उपाय क्या है? मिलना है तो मंत्री जी के स्टाफ से बात करके सही समय पे आए और मुलाकात करें, ऐसे आके यहाँ तो नहीं बैठ सकते। अभी क्या आप लोगों ने चेतावनी दी है, क्या आगे कार्रवाई क्या रहेगी? अभी हमने कोई चेतावनी नहीं दिया है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं, साफ तौर पे भी कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ने चेतावनी दी गई है कि आधे घंटे में जगह खाली कीजिए वरना कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना है धरने पे नहीं, मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, देखते हैं कब तक समय मिलता है, क्योंकि लगातार हमने इस इवेंट को, इनके प्रदर्शन को भी कवर किया है। कैंडल मार्च हो, मौन, इनका जुलूस हो, एक बार फिर से युवा इकट्ठा हुआ है अपने अधिकार के लिए। देखते हैं शासन का इस बार क्या रुख रहता है। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।